कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक कर लेते हैं खास पेशकश की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम बदल गया है। नोएडा, आगरा, सहारनपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिससे कि मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो गया है और सर्दी की हल्की हल्की सरसराहट भी महसूस होने लगी है। देखिए, बारिश का यह सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों के कई जिलों में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। पश्चिमी यूपी में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। तो उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। देहरादून में भी आपको बता दें कि बारिश के चलते 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है, जिससे पर्वतीय इलाकों से मैदानी इलाकों तक में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। अचानक मौसम ठंडा हो गया है, लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए हैं। तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो यूपी टू उत्तराखंड मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज बारिश और ओले जो हैं गिरते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। यूपी उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। आज भी बारिश होने की संभावनाएं जबरदस्त है। हालांकि देखिए, यहाँ पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ओले गिरने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटे जरा सावधान रहिए, क्योंकि बारिश का अलर्ट है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। ट्रैफिक की भी यहाँ पर संभावनाएं, ट्रैफिक बढ़ने की भी देखने को मिल सकती है। जाम की स्थिति यानी कि लग सकती है। यूपी उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा, क्योंकि अब आपको बता दें कि पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से अब गर्म कपड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं। बरसात की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। कल भी भयावह बारिश की तस्वीरें देखने को मिली थी दिल्ली उत्तर प्रदेश में, और आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त कर दी गई हैं। मौसम अभी भी सुहावना नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तेज हवाएं चलने की बात भी सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ओले गिरने तक की संभावनाएं व्यक्त कर दी गई है कि पश्चिमी यूपी के कुछ भागों में ओले गिरेंगे। तो यूपी टू उत्तराखंड चारों तरफ मौसम की ये मार, कुदरत की साजिश कह लीजिए, बारिश का अलर्ट है। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश, कुदरत की ये साजिश सामने आ रही है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। तो देवभूमि में आसमानी आफत का अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, मैदानी इलाकों में भी बारिश की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की संभावनाएं हैं। लगातार बारिश हो ही रही है। आज भी चारों तरफ बारिश होने की बात जो है मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि बारिश को लेकर के मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ तेज हवाएं चलने की बात भी सामने आ रही है। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश की ये तस्वीरें, बड़ी जानकारी। मौसम में बदलाव की ये तस्वीरें लगातार अब देखने को मिल सकती है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश की ये खबर सामने आ रही है। कई इलाकों में ओले पड़ने की बात भी कही जा रही है। तो देखिए, यूपी में मानसून विदाई की ओर है और आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में ओले भी गिर सकते हैं। लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि दक्षिणी और पश्चिमी मानसून वापसी की रेखा झांसी, शाहजहांपुर से होते हुए पूर्व दिशा तक जा रही है। अगले 2-3 दिनों में प्रदेश भर से मानसून जो है वापसी की संभावना बना रही है। संभल में 3 दिनों से जारी बारिश बुधवार सुबह भी जारी रही। झमाझम बारिश और तेज हवाओं से मौसम ठंडा हो गया। अलीगढ़ में
कल से बारिश जारी है। 2 दिनों से रुक रुक करके बारिश हो रही है। बरसात से बरना देवी में करनी सेना के नेता ठाकुर ज्ञानेंद्र के आवास की दीवारें भी भरभरा करके गिर गई। इससे पहले मंगलवार को पश्चिमी यूपी और एनसीआर के कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। वहीं संभल में सबसे ज्यादा 120 मिलीमीटर और मुजफ्फरनगर में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और चलिए जान लेते हैं मौसम का क्या कुछ हाल है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले रायबरेली से शिव प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रसाद, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर के रायबरेली से? देखिए, ये मौसम बिल्कुल यूं कहें कि अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस तरह की जो बेमौसम बारिश है वो हुआ करेंगी। और जिस प्रकार से रायबरेली में बीते यूं कहें कि 4-5 दिनों से लगातार जो कभी दिन हो या रात हो, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो जाती है, कभी हवाओं के साथ तेज बारिश हो जाती है। आज की बात करें तो जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने और जानकारों ने ये बताया है कि अब शाम और रात में जो है अगर हवाएं तेज चलेंगी तो बारिश होगी, ऐसी जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि बारिश के बाद जो परेशानी पहले हो रही थी, बारिश के मौसम में जो सड़कें खराब थी, अलग अलग जो निचले इलाके थे वहां पानी भर गया था, जिला प्रशासन ने सारी अपनी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो करते थे। लेकिन ये यूं कहें कि ये जो बारिश हो रही आखिरी वक्त में, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि जो किसानों के लिए थोड़ा सा राहत भरी खबर यह है कि उनकी जो धान की फसल है उसमें पानी की जरूरत है। लेकिन अन्य जो फसलें हैं, जैसे तिलहनी फसलें हैं, अन्य जो फसलें लगनी है आलू के लिए, उसके लिए खेत बनाना होता है तो उसमें जो है पानी नुकसानदेह है। दूसरी तरफ जो सड़कें बनी थी बारिश के बाद, बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, उनमें जल जमाव है, तो वो जब तक गड्ढों से पानी नहीं हटाया जाएगा, सूखेगा नहीं, तो आगे गड्ढों का निर्माण नहीं हो पाएगा। बीमारियों का खतरा रहता है कि जैसे बारिश मौसम इस तरह का खराब हो जाता है, अस्पतालों मरीज देखे जा रहे हैं। चलिए ठीक है शिव प्रसाद, आएंगे आपके पास, मौसम का और भी हाल जानेंगे। और अमेठी से हमारे साथ संजय बने हुए हैं लगातार। संजय, अमेठी के क्या हाल है इस वक्त? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जिस तरीके से इस बार बेमौसम की जो बारिश है, जाते हुए मानसून की जो बारिश है, उसने पूरी तरीके से कहर बरपाया है। आज 8 अक्टूबर है और आज के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे जनपद हैं जहां पर झोंकेदार हवाएं चलेंगी। 30 से 40 किलोमीटर जो घंटे की रफ्तार की हवाएं हैं वो चलेंगी और उसके बाद बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से किसानों के लिए ये जो बारिश है वो फायदेमंद साबित होती है, लेकिन इस समय जो धान की अगेती फसल है वो जो पूरी तरीके से पक गई है, उसके लिए ये बारिश नुकसानदेह है। लेकिन वहीं पर कुछ किसान हैं जिनके लिए ये बारिश फायदेमंद भी साबित हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम की जो मार है वो किसानों को जरूर झेलना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगी, उससे फसलें गिर जाएंगी और कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग ने साफ तरीके से कहा है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर ठीक है संजय, ठीक है। संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष, जहां से आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर मौसम को लेकर के क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया गया था कि मौसम विभाग के अनुसार कि 6 से 8 अक्टूबर तक जो है पूरे क्षेत्र में बरसात होगी दिल्ली एनसीआर में। तो उसी के अनुसार जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पे लगातार तेज बरसात हो रही है, रात और दिन में रुक रुक के बरसात हो रही है। उसका कारण ये है कि सड़कों पे जो है दोबारा से पानी एक एक फीट पानी देखा जा रहा है। जो बड़े बड़े हाईवे है उन पे भी पानी भर गया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे है उस पे 1-1 फीट पानी भर गया था और लोगों को निकलना काफी मुश्किल हो गया है। जो गड्ढे प्रशासन के द्वारा जिसमें मलबा डाला गया था वो फिर दोबारा से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोग परेशान है। कल जो है लोनी का जो मेन तिराया है उस पे एक जो होर्डिंग पोल होता है वो की बस पे गिर गया। हालांकि दुर्घटना नहीं हुई कोई बड़ी, क्योंकि अगर छोटे किसी वाहन पे गिरता तो बड़ा भारी पोल था और बड़ा नुकसान हो सकता था। ई रिक्शा वहां पे बहुत बिजी जो है वो तिराया है और वहां पे अगर ई रिक्शा या दुपहिया वाहन किसी पे भी गिरता या कार पे तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि वो रोडवेज बस पे गिरा, तो ये भी बरसात के कारण है, क्योंकि रोड पे 1-1 फीट पानी भरा हुआ है। जो ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मौसम का हाल आप तीनों ही सहयोगी ने हमें बताया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।